तो फाइनली दोस्तों हम लोग जिस मकसद से आए थे बाराबर पहाड़ी, और बाराबर पहाड़ी में बाराबर की 4 केव्स है, वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। तो 2 केव आपको सामने दिख रहे होंगे। इंसानों के जरिए बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा ये बिहार में है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए। फेमस जगह हमारे बिहार में है, और बिहार में भी आप गया जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पे आएंगे और जहानाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पे तो बाराबर की पहाड़ी आपको दिख जाएंगी। कि ये जो सामने केव है ये है लोमस ऋषि केव। तो बाराबर केव में, बाराबर की पहाड़ियों में 4 केव हैं, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपाल और विश्व झोपड़ी। तो सबसे पहले इस केव को जानने के लिए पहले हिस्ट्री के पन्नों को पलटना होगा। तो आज से 2300 साल पहले चलते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले। उस वक्त इंडिया में मौर्य साम्राज्य की हुकूमत थी, मौर्यन एम्पायर, जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एम्पायर्स में मानी जाती है, जो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। जिस तरह मुगलों का पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा था, ठीक उसी तरह मौर्य साम्राज्य का भी पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा था। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, तीसरा बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। तो ये चारों केव सम्राट अशोक ने बनवाई है अपने जीवन काल में। सबसे पहले ये जानते हैं कि अशोक ने ये क्यों बनवाया। इस वक्त अशोक की हुकूमत थी इंडिया पे। उस वक्त भारत में 3 धर्म बहुत विकसित हो रहे थे, फल फूल रहे थे। एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय जिसको बोलते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ एक आजीवक संप्रदाय भी फल फूल रहा था। सम्राट अशोक के फादर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो राजा अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। उससे प्रभावित होकर, उससे इम्प्रेस होकर राजा अशोक ने यहाँ पे आजीवकों के लिए 4 गुफा बनाई, जहाँ पे रहते थे वो लोग, अपना मेडिटेशन करते थे आजीवक लोग। और आजीवक संप्रदाय के बारे में जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़िए, बुक पढ़िए, उनके बारे में उनकी क्या मत थी आपको मिल जाएगा। तो इतना जानिए, ये आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म के लिए ये 4 गुफा अशोक के द्वारा बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पूरा ग्रेनाइट का पत्थर है, पूरा बाराबर केव, और इसको काट कर गुफा बनाना, आप सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी इसमें, कितने लोग लगे होंगे और कितनी बारीक काम की गई। आप दरवाजे पे भी आपको दिख रहा होगा जो आर्क है, कितना खूबसूरत आर्क है, मेहराब है। अब सोचिए उस वक्त क्या हो रहा होगा। 2300 साल पहले छेनी हथौड़ी के अलावा कुछ रहा होगा? मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा होगा, एक छेनी और हथौड़ी। आज हम हाईटेक ज़माने में हैं, तो हाईटेक ज़माने में हम लोग रह कर भी इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं बना सकते हैं। 2300 साल पहले एक छेनी हथौड़ी से इसको किस तरह से शेप दिया गया होगा, कितने साल लगे होंगे, और कितना। और सबसे बड़ी बात कि अंदर अगर चलेंगे तो ये ग्रेनाइट, जो आज ग्रेनाइट का पत्थर चमकता है, उसमें पॉलिशिंग की जाती है, ठीक उसी तरह से इसमें भी पॉलिशिंग है। एकदम साफ आपको दिखेगा कि पॉलिश एकदम चमक रहा है, और 2300 साल से अभी तक उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि अशोक ने कैसी पॉलिशिंग कराई है उसमें। तो हम अंदर चलेंगे, और अगर गाइड होंगे, यहाँ पे लोकल गाइड रहते हैं, तो उनके साथ अंदर चलेंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे। तो देखिए कार्विंग कितनी खूबसूरत इस आर्क की गई है, इस मेहराब की, आप देखिए। और ये चारों केव में सबसे फेमस है लोमस ऋषि केव। तो हम लोग अंदर चलेंगे, अभी गाइड आएंगे तो उनके साथ। और यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया गया रास्ता। चलिए लोमस में देखा जाए। और देखिए हम लोग अंदर आते हैं।